कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे सेकंड वीडियो लेक्चर में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में आपको 1 बाय 1 टॉपिक कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम देख रहे हैं फिगर 13.4 में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड फोटोन और रिएक्शन सेंटर होता है और प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। ये डायग्राम में दिया हुआ है। ईच फोटो सिस्टम प्रत्येक हैज ऑल द पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन except one molecule of chlorophyll A and forming a light harvesting system antennae। जो प्रत्येक फोटो सिस्टम है उसमें सारे के सारे पिगमेंट बाउंड करते हैं प्रोटीन से, बस एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़कर। ये फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको एंटीने बोलते हैं। पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ लाइट का और फॉर इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस के लिए। The reaction center chlorophyll A is different in both the photosystem। chlorophyll A क्या होता है कि डिफरेंट होता है दोनों both the photosystem में। photosystem first PS first chlorophyll A has an absorption peak at 700 नैनोमीटर, जिसे P700 बोलते हैं। तो फोटोसिस्टम ए फर्स्ट में क्लोरोफिल ए क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है का पीक लेवल 700 नैनोमीटर तक इसका एब्जॉर्प्शन का पीक लेवल होता है क्लोरोफिल ए का, जिसे P700 बोलते हैं। एंड फोटो सिस्टम सेकेंड PS सेकेंड क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर। तो PS फोटो सिस्टम सेकेंड में जो क्लोरोफिल ए होता है उसका एब्जॉर्प्शन का पीक लेवल 680 नैनोमीटर पर होता है। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन? तो आज हम जानेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है। प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, मतलब वैसा प्रोसेस जो केवल और केवल लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है। एंड लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन and formation of high energy compounds like ATP and NADPH। जो लाइट रिएक्शंस होते हैं और फोटोकेमिकल फेज होता है उसमें इंक्लूड होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड जैसे कि ATP और NADPH। It involves several complex and the pigments of the complex are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes LHC, photosystem first and photosystem second। तो इसमें लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व करता है सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड पिगमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, photosystem first and photosystem second। Light harvesting complexes, the light harvesting complexes are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein within the photosystem first and photosystem second। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उस बना होता है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से, जो कि बाउंड करते हैं प्रोटीन से विद इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड में। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। प्राइमरी एक्सेप्टर है, फोटोन है एंड रेड लाइट से, एंड फोटोन एंड रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये फिगर है 13.4 द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इट इंक्लूड्स टू फेजेस, फोटोकेमिकल फेज एंड बायोसिंथेटिक फेज। मतलब जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का उसमें दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है फोटोकेमिकल फेज और दूसरा फेज होता है बायोसिंथेटिक फेज। एंड फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन, दिस फेज इंक्लूड्स
light absorption, splitting of water, oxygen release and formation of ATP and NADPH। मतलब फोटोकेमिकल फेज को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इस फेज में इंक्लूड होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, फॉर्मेशन होता है एटीपी और NADPH का। बायोसिंथेटिक फेज जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यह लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, यहाँ पर फूड मटेरियल का सिंथेसिस होता है जैसे कि शुगर्स का। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है कि इन फोटो सिस्टम में जो सेंटर होता है उसमें क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट का, जो कि कॉज करता है इलेक्ट्रॉन को बिकम एक्साइटेड होने में एंड रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस से, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फेरेडॉक्सिन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, जैसे कि फेरेडॉक्सिन, यानी द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरेडॉक्सिन पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग साइटोक्रोम्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फेरेडॉक्सिन से पास करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि बना होता है साइटोक्रोम से। तो द इलेक्ट्रॉन मूव्ड इन डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव करते हैं डाउन हिल में in terms of redox potential by oxidation reduction reactions। Finally the electron reached photosystem first। जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रीच करता है फोटोसिस्टम फर्स्ट पर। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। लाइट के प्रेजेंस में LHC में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो रहा है, NADP प्लस फॉस्फोरस आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जनरेशन कर रहा है NADP का। ADP प्लस फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ATP रिलीज होता है और बीच में जो कैरियर का काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में NADP प्लस से NADPH में कन्वर्ट होता है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या होता है कि LHC से H2O का ब्रेकडाउन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस होते हैं, आयन होते हैं प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का रिलीज होता है। जो द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम PS फर्स्ट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि यूज नहीं होते हैं पास करने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो लेकिन वो पास होते हैं पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिएक्शन सेंटर में PS फर्स्ट के, वो एक्साइटेड होते हैं और वो रिसीव करते हैं रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ को जो 700 नैनोमीटर का होता है, ट्रांसफर्ड होते हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में जैसे कि ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल में। इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन PS फर्स्ट इज फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है PS फर्स्ट में वो फिल होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS second when electron from PS first pass downhill and reduce NADP into NADPH plus H plus। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट में पास करते हैं डाउन हिल में तो वहाँ पे रिड्यूस होता है NADP का NADPH प्लस में प्लस H प्लस में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के दौरान ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द PS सेकेंड अपहिल टू द एक्सेप्टर। और स्टार्टिंग होता है PS सेकेंड से जो कि अपहिल करता है एक्सेप्टर पे एंड डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS सेकेंड, डाउन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को PS फर्स्ट में। एंड एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ अनदर एक्सेप्टर का ट्रांसफ़र होने पर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP प्लस, और फाइनली डाउन हिल होता है NADP प्लस में, कॉजिंग इट टू रिड्यूस द NADPH प्लस H प्लस इज कॉल्ड द जेड स्कीम। जो कॉज करता है रिड्यूस होते हैं NADPH प्लस H प्लस, तो उसको बोलते हैं जेड स्कीम। एंड ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से, एंड दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और ये शेप जो है बनता है जब सारे कैरियर्स क्या होते हैं कि प्लेस्ड होते हैं एक सीक्वेंस में ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर में कोई पॉइंट, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू।